महाराज जी राधेश्याम। राधे श्याम बरसाना धाम, राधा रानी की जय। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधे श्याम बरसाना। राधेश्याम बरसाना, बहुत सुंदर। आप बता रहे थे आप जयपुर से हैं पीछे से, और आप किसी गवर्नमेंट उसमें कार्यरत थे, ऑफिसर रैंक, और वहाँ से आके आपने यहाँ गौ सेवा, जो कि गौ सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर आप बताइए, ताकि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है आज की, वो भी गौ सेवा में प्रेरित हो। आपने अपना घर बार सारी चीज़ें त्याग दी गौ माता के लिए, और अभी मतलब ब्रज में आके और ब्रजवासियों के लिए और गौ माता के लिए मतलब सेवा और कार्यरत हैं आप निस्वार्थ भाव से। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? गौ माता का दूध देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ देवताओं को भी दुर्लभ है। बिल्कुल महाराज। हैं? कृष्ण भगवान की 9 लाख गायें थी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक भी तो एक किलो दूध नहीं बेचा। बिल्कुल बिल्कुल और गायों को खिलाते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे इतनी हरियाल थी, हैं? और हर घर में गाय। हिंदुस्तान का नाम ये था हाँ कि जिसके घर में गाय वो तो हिंदू है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चाहे भले वो मुसलमान हो भले, बिल्कुल बिल्कुल वो भी हिंदू है। बिल्कुल बिल्कुल। जो है गौ माता सिर्फ मतलब ये नहीं कि मतलब उसका दूध, उसकी सेवा करना, उसका गौमूत्र गौमूत्र। करो। हाँ लक्ष्मी जी को हाँ क्या, लक्ष्मी जी को तो कहीं जगह नहीं मिली, बिल्कुल बिल्कुल। तो गौ माता के मूत्र में तो लक्ष्मी जी विराजी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। क्या समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और महाराज जी इनके बारे में क्या कहेंगे, जो मतलब ये जो ले जाते हैं गायों को दुराचारी, इनके बारे में कुछ? ये जो बहुत अपने स्वार्थी, लोभी, हाँ बिल्कुल महाराज। लोभी और कपटी कपटी और अभिमानी, अभिमानी 3 आदमी ऐसे हैं जिनको पता है कि कैसे पैसा आना चाहिए। कहीं ना कहीं खाए, पैसा खाने अपने आना स्वार्थ के चाहिए, लिए। हाँ। हाँ, अपने स्वार्थ के उनको लिए। कुछ नहीं मिलेगा जीवन हाँ में। हाँ तो जीवन भर तक इसी में विषमंडल है, हाँ विषमंडल था। हाँ। गौ माता की सींग के सूंड में टिका हुई है। बिल्कुल और इसके साथ कितना अपराध कर रहे हैं, इनका क्या होगा ये उनको पता है। लेकिन क्या है कि जब आज हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि गौ माता का शरीर, हाँ हाँ जब गौ माता शरीर पूरा होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको आदमी से ज्यादा मिला जुला के बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मतलब 15 फीट का मतलब जमीन में खड्डा खोद मतलब बना के, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मतलब बाकायदा नए कपड़े पहना के बनाओ। और उसका एक एक जो है, एक एक बाल, क्या समझे, गौ माता के शरीर में 70,000 क्या है, रोम है। रोम। गौ माता के शरीर में जब बछड़ा हो चपड़ी में तो 70,000। और किसी ने उद्देश्य देखा ना गौ माता को, तो 70,000 साल तो नरक में रहना ही पड़ेगा उसको। बिल्कुल महाराज। कहाँ रहना पड़ेगा नरक में भी? कौन जगह नरक में? वहाँ जहाँ गंदगी रहती है, वो 70,000 साल तो कीड़े में रहना पड़ेगा उसको। बिल्कुल महाराज। ठीक है। फिर वो अधम गति में जाएगा, पेड़ पौधे बनेगा। बात महाराज जी इसकी नहीं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो कि दर्शक देख रहे हैं, कि महाराज जी इतनी बड़ी पोस्ट में होने के बावजूद आपको ये जो गौ सेवा है, गौ भक्ति है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे भाग कहाँ से प्रेरित हुई? मेरे क्या है, हाँ। मैं किसान का बेटा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे महाराज जी। पिताजी क्या किसान थे। हाँ हाँ तो मेरे पिताजी के इसमें एक अच्छा, अच्छा। हमारे इसमें बछिया की, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे भाग में था, तो मैं बच्चे की सेवा करी, दूध की बेची, सेवा मेरे स्वार्थी करी। था, दूध की बेची। सही है। तो इतनी सेवा करी हाँ है, तो मेरी 17 साल नौकरी लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिताजी चाहते नौकरी करो, मेरे दादा चाहते नौकरी नहीं करो। नौकरी नहीं करना। हाँ, तो लेकिन दोनों में लड़ाई हो गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो नौकरी पे जाना पड़ा। नौकरी पे मेरी जाना इच्छा पड़ा। नहीं थी। बिल्कुल महाराज। समझे आप? तो मैं जहाँ भी रहा, मैं गाय रखी घर में, हाँ हाँ और मैं बाबा जी भी नहीं नोट कर रहा। हाँ ना, ये तो है ही। हाँ बिल्कुल महाराज जी। 3 लड़कियाँ सिर्फ गौ हाँ। सेवा के लिए आपने हाँ, मतलब गौ गौ सेवा के गौ- लिए नौकरी छोड़ दी। श्री आदेश श्री तो आदेश। इसलिए बात इसकी नहीं है। बिल्कुल गौ का दूध हाँ हाँ है। अब मेरे पास जल्दी में आपको हाँ हाँ लक्ष्मी को तो गोबर में जगह मिली है। बिल्कुल और बिल्कुल। माँ गंगा जो है ना, हाँ। उसको गौ के मूत्र में। आज आदमी यदि गौमूत्र सुबह का पी ले, हाँ। तो कोई बीमारी दूर नहीं होगी। कोरोना क्या, लाख कोरोना आ जाए, हाँ हाँ दूसरी सकता देश में, लेकिन बिल्कुल। देश में क्या है, डॉक्टरों का दर्द चल रहा है, वैज्ञानिक युग है, बिल्कुल क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। आदमी को डेली सुबह उठ के हाँ। 4 बजे जग के
गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। तो कैंसर वैंसर सब बीमारी दूर। बिल्कुल और हर हिंदुस्तान को, हर विश्व की कंट्री को बिल्कुल बिल्कुल एक गाय रखनी चाहिए, हाँ। जिसमें शांति से फिर आनंद ही आनंद है। क्या करना है, सिर्फ बिल्कुल, पूरा होना ही है। हाँ। अब वही डॉक्टर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज, मतलब हर घर में अगर एक गाय हो तो आधे से रोग तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। रोग रहेगा ही नहीं, आधे से रहेगा ही नहीं। हाँ, फिर ये चीज तो है बिल्कुल। और क्या, रोग खत्म ही है बिल्कुल। मेरे को डॉक्टर ने कह दिया हाँ। किडनी फेल, फलाना फेल, लीवर फेल, ये फेल। मैंने कोई फेल नहीं, मैं गौमूत्र पीता हूँ। गौमूत्र एक किलो गौमूत्र में सेवन करता हूँ मैं समय तो है, अरे जब मिल जाए। हाँ। बिल्कुल महाराज। इसलिए ये जो है ना सब अंधविश्वास है कि वैज्ञानिक ये कर लेगा, वो कर लेगा। क्या कर लेगा वैज्ञानिक? कुछ नहीं करेगा। यदि ऐसे कर ले तो वैज्ञानिक मरे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वैज्ञानिक मरे ही नहीं। लेकिन कलयुग का युग है, इसलिए मेरा उद्देश्य इतना सा है कि हर विश्व के हर आदमी को ये समझना चाहिए गौ के प्रति, गौ की मंदिर जो है ना रक्षा करे, गौ माता का दूध पिए। हाँ। भैंस का इनका दूध तो बिल्कुल, भैंस को तो निषेध ही है। बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये पावरफुल देश है, मिठाई वाले गौ बना रहे हैं। बिल्कुल 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 महाराज जी। ये भैंस यहाँ थी नहीं उस जमाने में। बहुत ही कम शब्दों में महाराज जी ने गौ की महिमा बता डाली। ना सतयुग में भैंसें थी, हाँ हाँ ना ही त्रेता युग में भैंसें थी। बिल्कुल बिल्कुल ये तो जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ, हाँ। ये बाहर वाले अपने धंधा करने के लिए भैंस छोड़ गए। धंधा करने के लिए। हाँ बिल्कुल महाराज जी। जैसे अंग्रेज सोने की चिड़िया था अपना जो हाँ, देश है, वो अंग्रेज छोड़ हाँ, गया। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। उन्हीं अंग्रेजी भाषा में समझ नहीं आती है। हाँ अब तो यही है महाराज वो जी। कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। मेरा निवेदन इतना सा है, जो है ना हर आदमी को। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है महाराज जी, बाहर से अंग्रेज आके गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ, हाँ और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हाँ, वो गौरव है। हाँ, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको गौ सेवा करने में भी मतलब हुआ है। आप देख रहे हैं राधा कुंड में, देखिए उनको अपने प्रमाण भुगतने पड़ रहे हैं। भुगतने पड़ रहे हैं महाराज जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने एक जगह पढ़ा हाँ कि जब ये देश गुलाम था हिंदुस्तान, हाँ तो अकबर ने जो है हाँ मतलब एक गाय गौ माता दिल्ली से भाग के जाई। अच्छा। तो कहीं रास्ते में रुकी तो उनका निशाना थे, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बन गया की तन किधरो, राधे राधे लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। तो प्रभु पंडित जी महाराज ये स्थिति है आज इस देश में। ये विदेशी ताकतें क्यों निष्फल हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ गौ सेवा हो रही है। हिंदुस्तान में गौ सेवा हो रही है। इसकी वजह से सारे इनके निष्क्रिय फिर हैं, आतंकवादी हो या कोई फालतूवादी हो। लेकिन मेरा उद्देश्य इतना सा है, ये शांति की जगह, हम चाहते हैं पूरे विश्व में शांति हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो गौ माता सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज। गौ माता पूरे विश्व की माँ है। बिल्कुल महाराज जी। अब अपनी माँ को ही आप ठोकर मारोगे तो आपका क्या परिणाम भुगतन 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, और जो हमारे जो लोग हैं साउथ कल्चर, विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, और विदेशी हमारे यहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं महाराज जी। गलत है ना ये? गलत है। सब धंधे के वजह अपना होगा वही जो राम रच राखा, क्यों करे करते बड़ा वही शाखा, सुर नर मन जन की है रीति, सारथ लाग करे सबकी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, विनय कीनी जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तुम, मैं बिन होए न प्रीत।